हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, आप जानते हो चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 1 महीना बचा है वोटिंग में। और इसी बीच आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो बताना स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर आप मुझे वोट करोगे तो मैं पावर में आने के बाद ये करूंगा, आप करोगे तो ये करूंगा। ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसी के बीच आप जानते हो कि राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऑलरेडी मोशन में है। इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वोट मांगते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं। और यही कुछ इसी के चलते अभी ये रिसेंटली यूपी में भी आए थे, असम में भी आए थे और प्रेजेंटली अभी ये राजस्थान में थे। राजस्थान की जो इनकी न्याय जोड़ो यात्रा थी, उसकी रैली में इन्होंने अपने 5 बड़े प्रॉमिसेस कांग्रेस के अनाउंस कर दिया है कि अगर आप उनको वोट करोगे, उनको अगर पावर में लाओगे तो वो आपके लिए ये सारी चीजें करेंगे। तो गाइज, इन्होंने ब्रॉडली 5 प्रॉमिसेस अनाउंस किए हैं। आप ये प्रॉमिसेस सुनने के बाद, समझने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इन प्रॉमिसेस के बेसिस पे क्या ये कांग्रेस जीत सकती है बीजेपी के खिलाफ, या जैसे बीजेपी क्लेम करती है कि इस बार तो हम 400 सीट मार के जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीट्स लेके जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब चलिए जानते हैं उन प्रॉमिसेस के बारे में जो कांग्रेस जनता के साथ कर रही है। तो गाइस, जो पहला प्रॉमिस आया है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर आया है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ। और गाइस, ये जो बेरोजगारी का जो इशू है, इसको राहुल गांधी भी बहुत ही अच्छे समझते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो बेरोजगारी का ये जो ग्राफ रहा है, समस्या रही है, ये मोदी के 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें भी ये समस्या रही है। एंड डेफिनेटली गाइस, राहुल गांधी या कोई भी पार्टी इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। इसलिए राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी प्रेजेंटली लगभग 30 लाख वैकेंसीज है गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसको मोदी जी हमारे नहीं भर रहे हैं, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं भर रही है। लेकिन अगर आप हमको वोट दोगे, हमको पावर में लाओगे, तो हम 90% ऑफ दीज वैकेंसीज इनको फिल आउट कर देंगे। तो मतलब अगर आप 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज से 10% हटा दो, 19% देखो, तो 27 लाख ये वैकेंसी सरकारी जॉब ये देने वाले हैं आपको। और गाइस, इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ही बड़ा दूसरे नंबर का अनाउंसमेंट किया है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और इनके हिसाब से हर व्यक्ति को, हर यूथ को राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अंडर मनरेगा स्कीम। अब गाइस, अगर आपको मनरेगा के बारे में नहीं मालूम तो उसके बारे में बता देता हूं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसका नाम। इसके हिसाब से अगर आप इस स्कीम के अंडर अगर कवर होते हो तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ वर्क डेज दिए जाएंगे। उसके लिए आपको फिक्स्ड डेली पेमेंट भी दी जाएगी। तो इसका ये होता है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। तो गाइस, राहुल गांधी के हिसाब से जितने भी यूथ हैं जो भी डिप्लोमा करके बाहर आए हैं या फिर ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो उनको एक राइट टू अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। मतलब ट्रेनी बन सकते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी में, और उनको इसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली ये पर मंथ तो होगा नहीं, पर एनम जरूर होगा। तो गाइस, यूथ के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि आप जानते हो कि कई सारे बीटेक के कॉलेजेस होते हैं कि डिग्री दे देते हैं लेकिन वहां पे नौकरी नहीं दे पाते हैं, कहीं अच्छी जगह इंटर्नशिप भी नहीं लगवा पाते। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो इससे यूथ को कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिलेगा, उसको एक छोटी सी इनकम भी मिल जाएगी और साथ में उसको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। फिर तो बाद में वो अपनी सीवी अपडेट करके वहां पे नौकरी भी ले सकता है। और गाइस, ये जो मनरेगा स्कीम है, इसको एक लीगल स्टेटस भी ये राहुल गांधी देने की बात करते हैं। इसके बाद गाइस, जो दूसरा बहुत ही बड़ा मुद्दा इन्होंने एड्रेस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस मेरे हिसाब से, और वो है पब्लिक एग्जामिनेशन जो होती है उसमें जो पेपर लीक कर जाता है या फिर जो चीटिंग हो जाती है, उसको खत्म करने की राहुल गांधी ने बात की है। क्योंकि गाइस, आप जानते हो कि जब भी चीटिंग होती है तो अगर एक एग्जाम को अगर 1 लाख बच्चा भी दे रहा है, तो अगर 1-2 बच्चे या 10 बच्चे भी अगर चीटिंग कर रहे हैं, तो उनके अलावा जो लाखों में जो बच्चे बैठे, हजारों में जो बच्चे बैठे, उनका घाटा हो जाता है, उनके माँ बाप का घाटा हो जाता है, जो टीचर उनको तैयार किया है उनका भी घाटा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जो पकड़े जाते हैं चीटिंग में, वो उनका तो फिर बर्बादी हो जाता है सब कुछ। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। आपने यूपी का पुलिस भर्ती वाला भी रिसेंटली एग्जाम देखा होगा, वहां पे पेपर लीक हो गया था। बिहार से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसी पर राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए भी हम एक लॉ लेके आएंगे, और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको भी थोड़ा बेहतर कर दिया जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो आउटसोर्स कर देती हैं ये पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी टू प्राइवेट कंपनीज, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये दूसरा बड़ा वादा था। अब चलते हैं, जानते हैं इनके तीसरे बड़े वादे के बारे में, जो कि रिलेट करता है टू गिग वर्कर्स। अब गिग वर्कर्स आप जानते हो गाइस, ये ऐसे वर्कर्स होते हैं जो छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जैसे आप जोमेटो डिलीवरी बॉय का एग्जाम्पल ले लो, स्विगी वाले का एग्जांपल ले लो, ये जो ओला उबर ड्राइवर्स होते हैं उनका एग्जांपल ले लो। तो ये लोग रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं होते हैं कंपनीज में, बट एज अ फ्रीलांसर आप कह सकते हो वो काम करते हैं। तो गाइस, ये जो चीज थी गिग वर्कर होना, उनके लिए कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज की बात होती थी, क्योंकि इसके चलते ये एक रेगुलर एम्प्लॉय होते नहीं थे और उसकी वजह से ये काफी सारे सोशल सिक्योरिटी
स्कीम से भी एक्सक्लूड हो जाते थे। लेकिन रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम लिया था, बहुत ही बड़ा कदम लिया था और गिग वर्कर्स के लिए एक एक्ट भी जारी किया था उन्होंने, जिसके चलते इन गिग वर्कर्स को काफी सारी राइट्स दी गई थी, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो एक्सेस होता है। अब राहुल गांधी का कहना है कि यही ये जो स्कीम है जो राजस्थान की सरकार लेके आई थी उसको नेशनली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाइस अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो गिग वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्टेप होने वाला है। इसके बाद गाइस जो 4 नंबर का बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है वो है रिगार्डिंग स्टार्टअप्स। आप जानते हो कि पिछले बीते कुछ सालों में स्टार्टअप्स की संख्या इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पूरी दुनिया में हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स होल्ड करते हैं। तो इन्हीं स्टार्टअप्स को गाइस आगे बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी ने, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नाम की मुहिम चलाई थी, जिसको राहुल गांधी का कहना है कि वो इस स्कीम में मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया इसमें 5,000 रुपए स्टार्टअप फंड एज अ स्टार्टअप फंड उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में इसको अवेलेबल कराया जाएगा फॉर आर स्टार्टअप्स। और ये जो स्कीम होने वाली है इसको नाम दिया जाएगा युवा रोशनी। तो ये गाइस स्टार्टअप्स के लिए जो कि हमारे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है। और गाइस राहुल गांधी का भी यही कहना था कि वो पूरा इंडिया भारत जोड़ो नया यात्रा में पूरा इंडिया उन्होंने घूम लिया और जो यूथ ने उन्हें मेन जो इशू रेज किए वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, प्लस ये जो रोजगार नहीं मिल रहा है और जितनी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए अगर कोई एग्जाम कराया जाता है तो वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, तो हमारी पूरी मेहनत, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये दोनों बहुत ही बड़ी समस्याएं थी जिसको डील करने की राहुल गांधी ने कोशिश की है। अब चलिए 5वें नंबर का प्रॉमिस इनका जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हो कि रिसेंटली दिल्ली चलो की मुहिम चली थी, फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 का उसको नाम दिया जा रहा है। 2020 में पहला इसका लहर था, अब ये दूसरा वाला है। और गाइस फार्मर्स की अगर आप डिमांड देखोगे तो उनकी मेन डिमांड यही है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एमएसपी जो होता है, उसको आप एक लीगल बैकिंग दे दो। क्योंकि गाइस एमएसपी लॉ को अगर लीगल बैकिंग दे दिया जाता है तो वो फार्मर्स का एक राइट हो जाएगा कि हाँ सरकार उनसे मिनिमम इतना पैसा देके तो खरीदेगी। और गाइस इसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ खास प्रतिक्रिया भी की नहीं है। तो गाइस आप हाँ इस बेसिस पे कह सकते हो कि फार्मर्स अभी बीजेपी के अगेंस्ट में है। तो यहीं पे कांग्रेस ने अपना छक्का चौका मारने की कोशिश किया है और उसके हिसाब से एमएसपी लॉ राहुल गांधी लाने वाले हैं अगर वो पावर में आ जाते हैं, जिससे वो फार्मर्स को अपीज करना चाहते हैं। अगर गाइस राहुल गांधी ऐसा कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कहीं पावर में आने के बाद फार्मर्स के साथ खेला ना हो जाए, जैसा कि आमतौर पर सरकारें करती हैं, नॉट मैटर कि वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे जिसकी हो। तो ये सारी चीजें हैं गाइज, ये बड़े बड़े 5 प्रोमिसेस हैं कांग्रेस पार्टी की, अगर वो पार्टी पावर में आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे इन 5 प्रोमिसेस में से ये कौन से प्रोमिसेस को फुलफिल करने वाले हैं, कौन से प्रोमिस को फुलफिल नहीं करने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी गाइस ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए एलएलबी वाला को। आप जानते हो लॉ से रिगार्डिंग हम लोग वीडियो तो लाते ही रहते हैं, बड़े मजेदार वीडियोस टॉपिक्स उठा के हम लोग लाते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस आ रहा है तो इलेक्शंस पे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप ये सब चीजें मिस ना कर दो, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वाला को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।